शांति की जो स्थिति इस वक्त देश भर में बनी हुई है, इसी पर बातचीत करने के लिए लाइव इस वक्त हमारे साथ देश के दिग्गज मंत्री रविशंकर प्रसाद जी सीधे जुड़ चुके हैं। कानून मंत्री जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और मेरा सीधा सा सवाल, विपक्ष का ये कहना है कि दरअसल पूंजीपतियों के हाथों में किसानों को सौंप देना चाहती है सरकार, इसी वजह से ये बिल लेकर आई है। किस तरह से जवाब देंगे आप? जब 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा था कि एग्रीकल्चर मंडी एक्ट के प्रावधान को समाप्त करेंगे, तो क्या वो किसानों के पक्ष में बोल रहे थे क्या? जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की तो क्या कर रहे थे? जब सीएम्स की जो कमेटी बनी थी उसमें कमलनाथ ने कहा कि किसानों को ट्रेडिंग का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, तो क्या वो गलत बोल रहे थे क्या? और 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो पूरे ट्रेड को किसानों के अवसर देने के अपनी मैनिफेस्टो में बात कही थी, तो क्या कर रहे थे? देखो चित्रा जी, ये शुद्ध राजनीति है। आप करें तो ठीक, हम करें तो गलत। और ये मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूं, इसके दो तीन प्रमुख चीजों को। देखिए, मैं आईटी मंत्री भी हूं, कानून मंत्री के साथ साथ। हम लोगों ने एक ई-नाम प्लेटफॉर्म बनाया है जी। ई-नाम प्लेटफॉर्म क्या है? किसान अपने को रजिस्टर कर सकता है और बिहार के मुजफ्फरपुर का किसान कह सकता है कि मैं नासिक में या साउथ इंडिया में अपना माल बेचूंगा, और जो ट्रेडर रजिस्टर्ड हैं वो उससे बात करते हैं। चित्रा जी, आपको जानकर खुशी होगी कि 1,67,00,000 भारत के किसान रजिस्टर्ड हैं इस पर, और 1,00,000 करोड़ का व्यापार किया है उन लोगों ने। ये भारत के किसानों की उभरती हुई दुनिया है। कुछ लोग चाहते हैं किसान हमारे चंगुल में रहे, मंडी में, जो हम कहें वही करें। ये बिल क्या कहता है? भारत के किसान, तुम्हारे लिए हम पूरा हिंदुस्तान खोल रहे हैं, जहां चाहो वहां अपने माल को बेचो। दूसरी बात, ये व्यवस्था क्या है, इस बात को आप समझिए, ये बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का एक अवसर है। जिस दिन माल खरीदा ट्रेडर ने, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मैक्सिमम 3 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, किसान की शिकायत पर ये, और आपकी संपत्ति के जब्त करने का भी अधिकार है, लाइक लैंड रेवेन्यू। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, इस बात को आप समझिए, जो स्पॉन्सर है किसान के साथ, उसको जमीन को लीज करने, जमीन को बेचने और जमीन को मॉर्गेज करने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात चर्चा में नहीं आई चित्रा, इसलिए देश का कानून मंत्री आपके चैनल पर देश के किसानों को यह कहना चाहता है कि जिसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर एग्रीमेंट किया, तो उसको आपकी जमीन को लीज करने, आपकी जमीन को बेचने और आपकी जमीन को मॉर्गेज करने का कोई अधिकार नहीं होगा जी। किसान अपनी फसल का मालिक रहेगा और बाकी दूसरा एग्रीमेंट वो कर सकता है, जो एमएसपी है। कहने का मतलब क्या है? हाँ, और मैं एक सवाल ले लेती हूं सर। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। जी 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 प्लीज। सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं कि जो स्पॉन्सर होगा उसका एक प्रावधान है, मतलब जो ट्रेड करेगा, बाकी करेगा जी, वो सारे जो मान लीजिए कभी कीड़े आ गए, कभी तूफान आ गया, फ्लड आ गया, तो उसकी जिम्मेवारी किसान की नहीं होगी। उस एग्रीमेंट में जो ट्रेड के लिए आएगा स्पॉन्सर, ये जिम्मेवारी उसकी होगी। तो हम किसान को उसकी जमीन के मालिकाना हक पर कोई समझौता नहीं, किसान को अच्छा अवसर मिले। आपको बताएं चित्रा, इस लॉकडाउन में हमारे सीएससी ने त्रिपुरा का जो पाइनएप्पल होता है जी, वहां किसानों को 5 रुपया किलो मिलता था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनका पाइनएप्पल दुबई और मुंबई में बिचवाया। मालूम है कितने में? 15 रुपया प्रति किलो। बिहार आप घूमकर आई हैं, हमारे मुजफ्फरपुर की लीची पहुंच गई लंदन और जर्मनी जी। हम किसानों के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये रास्ते बना रहे हैं। हाँ, जो किसानों की नेतागिरी करते हैं उनके लिए परेशानी होगी। फिर राहुल गांधी के 86% किसान, रविशंकर प्रसाद जी ये सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? उनका जो ट्वीट है मैं पूरा पढ़ देती हूं। सरकार के कृषि विरोधी काले कानून से किसानों को पहला एपीएमसी किसान मार्केट खत्म होने पर एमएसपी कैसे मिलेगा? एमएसपी की गारंटी इसमें क्यों नहीं है? किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं, ये सरकार बना रही है, जिसे देश कभी सफल होने नहीं देगा। एमएसपी को लेकर सवाल यहां पर खड़े किए गए हैं रविशंकर जी।
चित्रा जी, राहुल गांधी कितना समझते हैं देश के किसान और किसानी को, इस पर चर्चा कभी और करेंगे। हाँ, लेकिन आपने उनकी बात कर दी अपने चैनल पर, तो मैं एक चीज पूछूं। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा से सवाल पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को क्यों शुरू किया हरियाणा में, और पहला रजिस्ट्रेशन किसान को आप ही ने दिया था। हुड्डा साहब, कमलनाथ क्यों इसके पक्षधर हैं? कांग्रेस के कई सरकारों ने कर्नाटक में और बाकी जगह पर आंध्र प्रदेश में इस संबंध में कार्रवाई क्यों की थी? हरियाणा में ये सब हमारे पास है। तो ये कांग्रेस पार्टी के बारे में राहुल गांधी ना होमवर्क करते हैं, और क्षमा करिए मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, किसान और किसानी नहीं समझते हैं। अब आया दूसरा सवाल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप इस बात को ध्यान रखिए सुचित्रा जी कि ये एक प्रशासकीय कदम होता है जो सरकार हर साल तय करती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। और मुझे गर्व है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं कि हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किस तरह से पूरा एमएसपी को अधिक दिया है किसानों के पक्ष में। आप चाहें तो हम आपको उसको बकायदे चार्ट के साथ दिखा भी सकते हैं। और देखिए, मैं आपको देता ही हूं कि देखिए किसानों के समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि हुई। धान में 2.4 गुना, दलहन में 10 गुना, गेहूं में 1.77 गुना बढ़ाया गया, दलहन में 75 बढ़ाया गया। तो ये हमारी रिकॉर्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के अनुसार एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होता है जी। प्रधानमंत्री ने कहा कभी नहीं हटेगा। दोनों हाउस में मित्रवत नरेंद्र सिंह तोमर ने हाउस में कहा है कभी नहीं हटेगा। आज राजनाथ सिंह ने 7:30 की बैठक में बाकी 6 मंत्रियों के साथ माननीय रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी नहीं हटेगा जी। आज देश का एक दूसरा वरिष्ठ मंत्री आपके चैनल पर कह रहा है कभी नहीं हटेगा। तो क्या चाहते हैं लोग? इतना खुलकर बता दिया, और पूरे इस कानून में किसानों के हित में सारे प्रावधान किए गए हैं। उनकी जमीन सुरक्षित, उनका फसल सुरक्षित, और उनको अच्छा पैसा मिलेगा। तो ये, और आपको बताएं, कभी आप आज तक की अपनी टीम को जरा बुलंदशहर भेजिए और बाकी आसपास के इलाकों में भेजिए, और वहां के कुछ किसानों ने कमाल का प्रयोग किया कि वो गाजर उगाते हैं, और 3-4 बड़ी बड़ी कंपनियां उनके गाजर का जो उनको पैसा देती हैं वो आज तक की कमाई का 15 से 20 गुना अधिक होता है। वो बड़े खुश हैं। तो अवसर मिलने दीजिए, लेकिन हां, किसान के हित पर अहित नहीं होना चाहिए, और यह कानून उसकी पूरी रक्षा करता है। और फिर मैं कहूंगा, आप करें तो ठीक, राहुल गांधी के मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री यह काम करता रहे। ये सारे कच्चे चिट्ठे हमारे पास हैं, मैं आपका समय नहीं लूंगा। क्या किया हरियाणा ने, क्या किया आंध्र ने, क्या आज पंजाब में नहीं हो रहा है? क्या आप मुझे बताइए। तो हम ये नहीं कहते कि मंडी खत्म हो जाएगी जी, लेकिन किसान मंडी के चंगुल से बाहर आएगा। यह नहीं होगा कि तुझे अपना माल मंडी के गेट से ही निकलना होगा, नहीं। किसान कहे भैया आप मंडी रखो। हमने दिल्ली के ट्रेडर से बात किया है, हमने महाराष्ट्र के ट्रेडर से बात किया है, हमने बिहार बंगाल के लिए बात किया है, हमें इतने पैसे मिल रहे हैं। तो ये किसानों की कमाई बढ़ाने की बात है। और देखिए सुचित्रा जी, मैं आपको फिर एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। आज गांव में जाता हूं तो किसान टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है जी। और मेरी सबसे खुशी तब होती है जब मैं पॉलिटिकल प्रवास करता हूं। आप बिहार में जाइए, जरा पूछिए, गांव के बच्चे कहते हैं कि सर हम गूगलिंग भी कर रहे हैं, और सर हम सर्च इंजन पर भी खोजते हैं। तो एक तरफ किसान टेक्नोलॉजी का बच्चा टेक्नोलॉजी की ओर इतना बढ़े, और हम टेक्नोलॉजी के रास्ते उसकी फसल की कीमत उसको अच्छी मिले, और उसके पैदावार को आगे बढ़ाने के लिए अवसर मिले प्लेटफॉर्म के साथ, स्पॉन्सर के साथ, वो न किया जाए। ये कितना उचित है? ये है बड़े सवाल। तो आपकी बातों से जो बड़ी बातें मैंने निकाली, आपने कहा कि एमएसपी को लेकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और पीएमसी में किसी भी तरह का कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है, बल्कि किसानों के लिए आज का दिन बेहद क्रांतिकारी है। लेकिन उसके बावजूद लगातार विपक्ष में कांग्रेस को भी ले ले, डेरेक ओब्रायन की पार्टी टीएमसी को भी ले ले, आम आदमी पार्टी को भी ले ले, आज जबरदस्त हंगामा इन लोगों की ओर से किया गया सदन के भीतर। ये लोग इसे डेथ वारंट क्यों बता रहे हैं रविशंकर जी? रिपीट करूं, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी नहीं हटेगी, भारत के कृषि मंत्री ने कहा एमएसपी नहीं हटेगी,
भारत के कृषि मंत्री ने दोनों सदन में कहा एमएसपी नहीं हटेगी, और भारत के कानून और आईटी मंत्री ने आज तक पर देश के सामने कहा है, मेरे किसान भाई सुन लें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य कभी नहीं हटेगा। ये साफ बता दिया आपको। तो ये पहली आशंका खत्म होनी चाहिए। अब आपने कहा जो हाउस में हुआ, इससे बड़ी कोई पीड़ा हो सकती है? ये जो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये बड़े बड़े लोग ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। आपका काम है क्या डिप्टी चेयरमैन के टेबल पर चढ़ना, माइक को तोड़ना, रूल बुक फाइल करना? और ये जो कहा जा रहा है सुचित्रा, इस बात को आप नोट कर लें जी। कि डिप्टी चेयरमैन ने वोटिंग हमने अपने संसद में मांगा था, तो आप अनुभवी पत्रकार है ना, वोटिंग के लिए आपको अपने स्थान पर रहना जरूरी है, जहां से आप वोटिंग का बटन दबाएं। तो आप हैं टेबल पर चढ़े हुए, आप हैं स्पीकर के सामने खड़े हुए, आप तोड़ रहे हैं माइक, आपने नरेंद्र सिंह तोमर का पूरा चेहरा कवर कर रखा है, आप याद करिए, सब आपके चैनल पर है जी, राज्यसभा टीवी से देखिए। तो आप तो अपनी जगह पर है नहीं। ऐसे में अगर डिप्टी चेयरमैन ने, बहुमत किसके साथ है आपको भी पता है, बहुमत हमारे साथ है, प्रामाणिक बहुमत हमारे साथ है राज्यसभा में भी, तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो अंग्रेजी का एक शब्द है आइदर माई वे और हाईवे। हम माइक तोड़ेंगे, हम टेबल पर चढ़ेंगे, हम अपने उपसभापति ऐसे अनुभवी पत्रकार, बड़े चिंतक हरिवंश जी, जिनका हम सभी सम्मान करते हैं, जिनकी निष्पक्षता सभी जानते हैं, उनके साथ बस बदसलूकी फिजिकल नहीं की गई, बाकी सारी बदसलूकी जो है, अब उनको पीटने की कमी थी सदन में। क्या राज्यसभा यही हाउस ऑफ एल्डर्स है? मैं भी रहा हूं चित्रा उसमें 20 साल तक, यही संसदीय मर्यादा की बात करते हैं लोग। तो किसी को बंगाल के चुनाव की चर्चा है, किसी को अपनी घिसकती हुई जमीन की चर्चा है, लेकिन जो राज्यसभा में आज किया है अपने अपने दलों के कुछ नेताओं ने जी, वैसा सदन में आज तक नहीं हुआ है। नहीं तो क्या आप 20 साल में भी सदन का मेंबर था, मैंने भी नहीं देखा है कि दरअसल डेरेको ब्रांड की ओर से रूल बुक अगर फाड़ी गई है तो बंगाल चुनाव में वो मैसेज देना चाहते हैं, और इसी वजह से टीएमसी ने आज जमकर हंगामा किया। आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने न किसी का नाम लिया, और मैं आपसे फिर कहूंगा, आपका विरोध करने का अधिकार है। 9 बजे से 1 बजे तक बहस चली ना जी, लोगों ने धारदार बयान दिए, क्या क्या मोदी जी को नहीं कहा, किस किस सेठों के गिरफ्त में, सब सुनाया ना। कृपया करके डिबेट सब तो अब लाइव जाता है आप लोग की कृपा से, देख लीजिए शांति से बहस सुनी गई कि नहीं सुनी गई। उन्होंने प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी के ऊपर कैसे कैसे शर्मिंदा भरी टिप्पणियां किया, किसी ने कुछ कहा क्या? तो जब सारी बात आ गई, आपकी बात सुन ली गई, हमारी बात सुन ली गई, तो संसद की तो यही तरीका है ना, आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात कहेंगे, बाद में जो आसंदी है सभापति जी वो फैसला करेंगे। एक आखिरी सवाल, फिर इसलिए रिपीट करना जरूरी है जी। आखिरी सवाल मेरा ये है, रिपीट कर दूं कि आप कह रहे हैं कि आपने वोटिंग नहीं अलाउ किया, आप अपनी जगह पर है नहीं, आप रूल बुक फाड़ रहे हैं, आप कुर्सी पर खड़े हैं, आप नरेंद्र सिंह तोमर को आपके लोगों ने कवर कर रखा है, और आपने पूरे जो वेल में आकर के आप घेरे हुए हैं डिप्टी चेयरमैन की आसंदी को, तो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि आपने हमें वोटिंग जब मांगा तो नहीं दिया। ये क्या मतलब है इसका? इसलिए वॉइस वोट से पास होना एक कानूनी प्रक्रिया है हमारे संसद की, जिसमें यह बिल पास हुआ है। और कोई ये नहीं कह रहा कि उनके पास बहुमत है, क्षमा करिए, की आवाज को दबाने का काम किया है, ये कहते हुए 12 दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है उपसभापति के खिलाफ। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस तो अब हमारे चेयरमैन साहब तय करेंगे, ये तो उनका अधिकार है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। संसद में जो आसंदी होती है आप भी जानती हैं, स्पीकर हैं लोकसभा में, माननीय अध्यक्ष जी हमारे चेयरमैन साहब हैं सभापति जी राज्यसभा में, तो उनका विवेक है, मुझे उस पर कुछ नहीं, उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन जी, आपने कहा कि इनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। समस्या देखिए चित्रा जी क्या है, अगर देश की जनता बार बार चुनाव में उनकी आवाज दबा देती है तो हम क्या करें? गुस्सा उसके कारण है। आप फिर रिपीट करूंगा, आप जो करें सो ठीक है। अब
हम क्या करें कि कलकत्ता बंगाल में वहां की जनता ने हमें 18 लोकसभा की सीट जिता दिया, आपने भी देखा है। तो इससे कुछ लोगों को पीड़ा होती है। तो जनता हमारे साथ है, लेकिन ये बिल राजनीति का नहीं है, किसानों के हित का बिल है। और मुझे पूरा विश्वास है सुचित्रा जी कि ये इसके कारण किसानों को ऐसे ऐसे अवसर मिलेंगे कि भारत के किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और आज जब मैं आपके चैनल पर हूं तो मैं मोदी जी की सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए मानधन 10,000 करोड़ रुपया दिया गया है, मालूम है ना आपको, और बाकी किसानों को बाकी पेंशन दी गई है और एक से एक अवसर बनाए गए हैं, आपने देखा होगा। ये पूरे जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसका अधिकांश को रिकमेंडेशन को भी जो इतने दिन से पेंडिंग था नरेंद्र मोदी की सरकार ने इंप्लीमेंट किया है। हम किसानों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किए गए काम पर आपके साथ 1 घंटे की चर्चा करने को तैयार है। मुझे अच्छा लगेगा, एक दिन मुझे अवसर दीजिए। आपके समय की सीमा है, हमारी कोशिश भी होगी कि हम किसानों के साथ उनके सवालों को लेकर आपसे जवाब ले सके। फिलहाल के लिए वक्त की इजाजत इतनी ही है। बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी, तमाम सवाल जो देश के किसानों के मन में उठ रहे थे उनका जवाब देने के लिए। और सबसे बड़ी बात आपकी ओर से यही कही गई है कि एमएसपी को लेकर किसी भी तरह का कोई बदलाव सरकार नहीं कर रही है और विपक्ष लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है लोगों के बीच में, जिसमें वो कामयाब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए।